हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फ्लोर पेंटिंग ऑफ इंडिया। आज मैं आपको भारत की ट्रेडिशनल परंपरागत फर्श सजावट के बारे में पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्र के लोग, अलग अलग राज्य के लोग अपने घर में यदि कोई भी त्योहार होता है या कोई भी खुशी का उत्सव होता है तो किस तरीके से फर्श को सजाते हैं, मतलब फ्लोर को डेकोरेट करते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से बनाया है। ये भी भारत की लोक कला से ही संबंधित है। भारत की ट्रेडिशनल जो आपने कल फोक आपने आर्ट पढ़ी थी उसी से संबंधित ये एक अंग ही है। लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बस ये डिफरेंस है यहाँ पर कि ये स्पेशली आपके जो हैं ये फर्श पे की जाती है। मतलब किस तरीके से आप लोग भी, जब आपके यहाँ दीपावली होती है, होली होती है या कोई भी त्योहार होता है तो सब अपने फर्श को सजाते हैं। फर्श मतलब फ्लोर को डेकोरेट करते हैं। दीपावली पे तो सब लोग रंगोली बनाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं। रंगों का यूज करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं। कुछ लोग चावल के आटे से बनाते हैं, कुछ लोग मैदा का यूज करते हैं, कुछ लोग सूजी का यूज करते हैं, कुछ लोग व्हीट फ्लावर से बनाते हैं। तो विभिन्न तरीके से आप लोग जो हैं सब लोग अपने अपने जो भी उनके पास मटेरियल्स होते हैं उससे फर्श को सजाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये भी भारत की परंपरागत लोक कला के अंतर्गत ही आता है। लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है कि आज हम फ्लोर पेंटिंग पढ़ेंगे, मतलब स्पेशली ये फर्श सजावट से रिलेटेड है। हम सब रंगोली बनाते हैं, लेकिन भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग रंगोली को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग नाम से। जैसे हम लोग इसको रंगोली बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूरना बोला जाता है। तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में रंगोली को किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी रंगोली की जाती है, क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग कैसे की जाती है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फ्लोर पेंटिंग ऑफ इंडिया, या आप बोल सकते हैं भारत की फर्श सजावट, विभिन्न क्षेत्रों की फर्श सजावट, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले है स्टूडेंट्स मांडना। मांडना ये जो, या इसको मांडला बोलते हैं, कहीं पे इसे मांडना बोलते हैं, भिन्न भिन्न नामों से बोला जाता है, लेकिन है ये मंडना, ठीक है। मंडना या मांडना या मांडला, कुछ भी आपको मिले ये एक ही बात है। और ये राजस्थान की रंगोली है। कहाँ की रंगोली है? राजस्थान की। रंगोली का नाम राजस्थान में क्या बोला जाता है जब वो लोग फर्श को डेकोरेट करते हैं, फ्लोर पे पेंटिंग बनाते हैं, फ्लोर पे डिजाइन बनाते हैं, फर्श को सजाते हैं, तो वो उसको मांडला के नाम से या मंडना के नाम से या मांडना के नाम से बुलाते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके के डिजाइन बनाते हैं। आई होप आप लोगों को डिजाइन विजिबल है, क्लियर है। यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज करते हुए और इस तरीके से जो है फ्लोर को आपके डेकोरेट किया जाता है, सुंदर सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो आप क्या प्रश्न क्या बनता है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मांडला फर्श सजावट है, कहाँ की है? 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्लोर डेकोरेशन है या जो ये फ्लोर आर्ट है या फ्लोर डिजाइन है, फर्श सजावट है, ये कहाँ की है? ये राजस्थान की है। बस इतना ही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रंगोली ही है एक तरीके की, आपको दिख रहा है एक तरीके से रंगोली ही है भाई, फर्श पे बनाई गई है, लेकिन इसमें व्हाइट पैटर्न का यूज किया जाता है और इसको वहां पर मांडला के नाम से, मंडना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये राजस्थान की आपने पढ़ी पहली रंगोली जिसको मांडना के नाम से बोला जाता है और ये फर्श की सजावट है। चलिए नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपके अल्पना। तो अल्पना जो है ये भी एक रंगोली का प्रकार है, फर्श को सजाने का प्रकार है, और ये आपके बंगाल और असम, जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, बेसिकली तो ये पश्चिम बंगाल से ही ओरिजिनेटेड है, लेकिन असम में भी किया जाता है, ये त्रिपुरा में भी किया जाता है, क्योंकि ये सारे एरियाज बंगाल के आसपास ही हैं, ठीक है। तो आपके आसाम में भी अल्पना बनाई जाती है, त्रिपुरा में भी अल्पना बनाई जाती है, और आपके पश्चिम बंगाल में तो मेनली अल्पना ही बनाई जाती है। तो ये क्या है, अल्पना डिजाइन कैसे बनाया जाता है? अल्पना डिजाइन आपके चावल का पाउडर। अब चावल का पाउडर क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए ये क्षेत्रीय जो है आपकी सजावट है, तो हम सबको पता है कि वहां पर चावल की पैदावार ज्यादा है ना, क्योंकि वहां पे वाटर रिसोर्स ज्यादा है, चावल की पैदावार ज्यादा है। हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार ज्यादा है, पंजाब में गेहूं की पैदावार ज्यादा है, इसलिए हम लोग जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं तो आटे का यूज करते हैं। तो ये अब ऐसा नहीं कि हम केवल आटे का यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं लोकल रिसोर्सेज की। तो जैसे जो हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं भाई, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, उनके पास चावल वहां पर इजीली अवेलेबल है,
तो इसलिए वो लोग चावल का आटा यूज़ करते हैं। ठीक है, बिहार में भी आपके चावल का बहुत यूज़ किया जाता है, चावल के आटे का बहुत यूज़ किया जाता है। तो चावल का आटा है या चावल का पाउडर है या पतला चावल का पेस्ट है, पाउडर है, सूखे पत्तों से बना हुआ, लकड़ी का कोयला है, जली हुई मिट्टी है, आदि की मदद से इसको तैयार किया जाता है। रंगीन चौक, सिंदूर, फूलों की पंखुड़ी, अनाज आदि जैसी सामग्री का उपयोग करके फर्श को सजाया जाता है और इसको वो लोग नाम देते हैं अल्पना। क्या बोलते हैं? अल्पना। यह आपके क्वेश्चन एग्जाम में अभी लास्ट टीजीटी में भी पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार एक ना एक पूछा ही जाता है। तो हमें हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारी ट्रेडिशनल फोक आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फोक रंगोलीज के बारे में पता होना चाहिए। और एक स्टूडेंट मुझसे कह रही थी कि फोक डांस भी पढ़ा दीजिए मैम। बिल्कुल, फोक डांस भी मैं पढ़ा दूंगी, बट प्लीज़ ये चीज़ क्लियर करो, मैंने कभी देखा नहीं कि टीजीटी पीजीटी होम साइंस में लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, है ना। लाइक जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो आपके इस तरीके से मोहिनी अट्टम केरला का डांस है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम पढ़ लेंगे, उसमें क्या जाता है। बट शायद पूछा नहीं जाता है, डांसेस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी पूछा जाता है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, क्योंकि हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं। अच्छा, फ्लोर डेकोरेशन क्यों पूछी जाती है? क्योंकि आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं। आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसी के अंदर तो फ्लोर डेकोरेशन आती है। फ्लोर डेकोरेशन है आपके, और टेक्सटाइल में आप एम्ब्रॉयडरी पढ़ते हैं, इसलिए आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानते हैं, अलग अलग फैब्रिक के बारे में पता करते हैं, है ना। तो चलिए, ये बात हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा अल्पना बनाई जाती है। ये भी आपके वाइट पेस्ट का यूज करते हुए, मतलब वाइट पेस्ट मतलब चावल के आटे का, चावल का पेस्ट बना करके कैसे भी वो लोग इसको डिजाइन को बनाते हैं। तो अल्पना कहाँ का है? अल्पना आपके पश्चिम बंगाल का है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और कह दे सभी, तो सभी भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये हर जगह की जाती है। लेकिन बेसिकली कहाँ है ये, कहाँ मतलब किया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो आप बोलेंगे ये पश्चिम बंगाल की आपके एक कला है जिसे हम अल्पना के नाम से जानते हैं, और ये फर्श की सजावट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 3 है कोलम। कोलम आपके तमिलनाडु की है। तो कोलम भारत के दक्षिण किनारे पर बसे केरल और तमिलनाडु राज्यों में, नहीं केरल में नहीं होता है ये तमिलनाडु राज्य में रंगोली को कोलम कहते हैं। तमिलनाडु में जो है, अब ऐसा नहीं है कि केरल के किसी भी जगह पे नहीं होती होगी, लेकिन क्योंकि भाई इसकी बाउंड्रीज तो मिली हैं, केरल, आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब चारों आपस में मिले हुए हैं, तो बिल्कुल होती होगी। जैसे हमारे यहाँ भी जो है कुछ लोग हरियाली तीज मनाते हैं, कुछ लोग आपके अलग अलग ट्रेडिशन के जो है त्योहारों को फॉलो करते हैं, मनाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता है? सब कुछ होता है सब जगह, लेकिन एक होता है ओरिजिनेटेड, कि स्पेशली कहाँ पर मनाया जाता है। तो कोलम जो है ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आपकी जो है ये फर्श सजावट है और ये एक लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए, घर के फर्श मतलब आप घर की जमीन को, फर्श को, फ्लोर को डेकोरेट करते हैं। कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे या तर्जनी के बीच रखें। जैसे सब लोग अपने घर में चौक डालते हैं, हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौक बनाते हैं ना सब लोग, मिडिल फिंगर से लेकर के मिडिल या थर्ड नंबर की फिंगर को लेकर के चौक को बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो ये तो आप सब जानते हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र की बात करें, कोई भी खुशी की बात होती है, कोई त्योहार होता है तो सबसे पहले चौक डलता है ना, चौक डलता है ना, फिर कोई पूजा स्टार्ट होती है। तो चौक डालना शुभ माना जाता है। तो हम लोगों के उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, आटे का चौक डालते हैं। कुछ लोग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आटे से चौक बनाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये आपके सिमिलरली चावल के आटे से जो है चौक बनाते हैं और ऐसे वाइट डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। तर्जनी के बीच रख के एक निश्चित आकार में गिराते हैं। इस प्रकार धरती पर सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। तो इस तरीके का डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। किसमें देखने के लिए मिलेगा? कोलम में। ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है, ऐसा वाइट पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहाँ की है कोलम? तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपके जो है कोलम बनाया जाता है और ये क्या है? ये एक फर्श सजावट है। क्लियर है? फ्लोर डेकोरेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 4th नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो फर्श सजावट है इसको रंगोली ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंगोली। क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी कभी कोई खुशी का अवसर होता है तो ये रंगोली बनाई जाती है। वो लोग केवल वाइट
जो बैकग्राउंड है उसका यूज नहीं करते, वहां पर उसे अशुभ माना जाता है। जैसे आपने अभी देखा राजस्थान में आपने देखा व्हाइट यूज कर रहे थे, तमिलनाडु की कोलम में आपने देखा कि पूरा व्हाइट बैकग्राउंड है। इसके अलावा आपने अल्पना में भी देखा है, लेकिन इसमें थोड़ा रेड यूज कर रही हैं वो, बट व्हाइट पैटर्न भी देखने को मिलता है। और आप देखिए मांडना में भी आपने देखा कि व्हाइट से, क्योंकि व्हाइट से मतलब एकदम खिलके कलर आ जाता है, व्हाइट कलर का यूज करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में केवल सफेद रंग को यूज करना अशुभ माना जाता है, इसलिए वहां पर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। तो ऐसी एकदम खूबसूरत सी रंगोली बन के आती है, बहुत सारे रंगों का यूज करके वो जो है फर्श को सजाते हैं, क्योंकि वहां पर केवल व्हाइट कलर से डिजाइन बनाना फर्श पे अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए महाराष्ट्र में जो रंगोली बनाई जाती है उसको रंगोली के नाम से ही जाना जाता है। महाराष्ट्र में फर्श की सजावट को रंगोली ही बोलते हैं। हम लोग भी अब आम भाषा में रंगोली बोलते हैं कि हम रंगोली बनाएंगे। तो जब कभी भी आप लोग अपने दीपावली पे घर में बनाते हैं तो आप रंगोली बनाते हैं, मतलब रंग से बनाई हुई, ठीक है, रंगोली रंग से भर के आप बनाते हैं। लेकिन आप नॉर्मल चौक डालते हैं तो व्हाइट कलर के आटे से ही डाल लेते होंगे या चावल के पेस्ट से जैसे भी डालते होंगे। जरूरी नहीं है कि आप जब चौक डाल रहे हैं पूजा के लिए तो उसमें रंग ही भरे, है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है कि ऐसा होता है, वहां पर व्हाइट कलर के केवल व्हाइट पैटर्न का डिजाइन नहीं बनाते, वो लोग कलर्स का यूज करते हुए ही पैटर्न को बनाते हैं फर्श पर। तो इसलिए महाराष्ट्र में इसको रंगोली के नाम से ही जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा, और ये तो सभी लोग अपने घर में बनाते हैं, और कितने सुंदर सुंदर सब डिजाइन बनाते हैं दीपावली पे। तो आप सब रंगोली बनाते हैं, है ना, सबको समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र में हम फर्श सजावट को किस नाम से जानते हैं, तो रंगोली के नाम से ही जानते हैं। या मैं आपसे ये पूछूं रंगोली किस राज्य में बनाई जाती है, तो रंगोली आप बताएंगे महाराष्ट्र में जो है उसे रंगोली ही बोलते हैं, फर्श सजावट को रंगोली ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस तरीके से सब लोग अपने घर में बनाते होंगे, जो लोग यूपी के हैं इस तरीके से फर्श को सजाते हैं आटे का यूज करते हुए। आटा, व्हीट फ्लावर, चावल भी यूज कर सकते हैं आप, चावल का आटा, आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, सूजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली चावल का आटा यूज करते हुए चौक बनाया जाता है। और कुछ भी आप लोग जो है इसमें ज्यामितीय डिजाइन बना सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन बिना चौक डाले किसी के घर में भी पूजा नहीं होती है ना, चौक तो जरूर पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा बोला जाता है, इस सजावट को बोला क्या जाता है, चौक पूर्णा। ठीक, इस शब्द का अर्थ है फर्श को आटे और चावल का उपयोग करके विभिन्न डिजाइनों से सजाना, और साथ ही क्षेत्र के लिए विशिष्ट डिजाइनों का उपयोग करके दीवारें भी सजाना। कुछ लोग अपने दीवारों पर भी सजा सकते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्श की सजावट की। तो उत्तर प्रदेश में अगर फर्श को सजा रहे हैं और आटे का यूज कर रहे हैं, व्हाइट कलर का व्हीट फ्लावर आटे का यूज करते हैं, गेहूं के आटे का यूज करके इसको बनाया जाता है, और इसे बोला क्या जाता है उत्तर प्रदेश में, चौक पूर्णा। क्या बोलते हैं, चौक पूर्णा। चौक पूर्णा क्या है, चौक पूर्णा आपके फर्श की सजावट है। चौक पूर्णा क्या है, फर्श की सजावट है। कहाँ की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग जानते भी हैं, सब अपने अपने ट्रेडिशन से बिल्कुल परिचित हैं, और सब लोग को पता है कि सब कैसे घर में किस तरीके से कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट केरला की तरफ। तो केरला आपके साउथ की हम बात करेंगे। देवी देवताओं के बड़े और ज्वलंत चित्रों के माध्यम से मंदिर की कहानियों को जटिल रूप से गढ़ा और सुनाया जाता है। कला में जतु की अनुष्ठान कला है, जो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर, विशेष रूप से देवी भगवती भद्रकाली के मंदिर को फर्श को सजाती है। इस जो कला का नाम है इसको कलमा जट्टू, ठीक है, कलमा जट्टू बोल देते हैं। मैं इसको अभी और बताती हूँ उसको अच्छे से कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या अनियल के नाम से भी जाना जाता है। केरल में जो फर्श की सजावट की जाती है उसे अनियल नाम से भी जाना जाता है, कलमा जट्टू भी बोल देते हैं आप। और इसमें बहुत बड़े बड़े डिजाइन बनते हैं देवी देवता के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, फिर क्या होता है इसमें। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर, विशेष रूप से देवी भगवती भद्रकाली के मंदिर के फर्श को सजाती है। बराबर आप लोग देखिए कि हम, इसीलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट बनाया है। ये फर्श सजावट है, फ्लोर डेकोरेशन है, किस तरीके से विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग अपने फर्श को सजाते हैं। और हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम अपने घर के ही फर्श को सजाएंगे या मंदिर में सजाएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। तो आज आप जो भी पढ़ रहे हैं ये भारत की लोक कला के ही अंतर्गत आता है, लेकिन भारत की लोक कला में ये फर्श सजावट के अंतर्गत है, स्पेशली फ्लोर पर डिजाइन बनाए जाते हैं इसमें।
देश के अन्य हिस्सों से रंगोली या कोलम की फर्श कलाओं के समान कलाम जेतु भी पाउडर रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। कलाम जेतु या कलाम जट्टू या इसको बोलते हैं कलामे झूठू, ठीक है, कलामे झूठू, कलामे झूठू, या आप इसको कलमा जट्टू भी बोल सकते हैं। कलमा जट्टू या कलामे झूठू, कुछ भी आप नाम से इसको बुला सकते हैं। स्पेशली इसको शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस कर नहीं पा रही हूँ, तो कलमा जट्टू मैंने लिखा हुआ देखा है। कलमा जट्टू या कलाम जट्टू कुछ भी बोल सकते हैं। इसका डिजाइन देखिए, कितने बड़े बड़े डिजाइन जो हैं देवी देवता के बनाए जाते हैं। लाइक दिस, दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? विजिबल है? इस तरीके के चित्र जो हैं वो फर्श पे बनाए जाते हैं और बहुत बड़े चित्र होते हैं। ये एक और दिखाती हूँ चित्र में, ये देखिए बना रहे हैं लोग बैठे हुए। हो सकता है इतना विजिबल ना हो, आप लोग नेट पे डाल के देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से जो है डिजाइन को बनाया जा रहा है। शायद भगवान अय्यरप्पा हैं, उनकी आकृति बनाई जाती है। जो भी भगवान, वो लोग मतलब भगवान तो सब एक ही हैं, लेकिन हाँ नाम जरूर अलग होंगे, वहां पर क्या बुलाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी हैं, वेंकटेश्वर महाराज बोला जाता है, वेंकटेश्वर भगवान बोलते हैं। तो शायद विष्णु भगवान का नाम अय्यरप्पा है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ भगवान की जो है चित्र बनाए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं। देखिए कैसे बैठ के बना रहे हैं चित्र। तो ये जो कला है, कलाम जट्टू, कलमा जट्टू या कुछ भी, कलाम झेतु, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कलाम झुतु, ये इस नाम से बोली जाती है। या फिर इसको आप अनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियल, अनियल के नाम से जाना जाता है, अनियल के नाम से। तो ये कहाँ की आपने देखी ट्रेडिशन है? ये ट्रेडिशन, ये कला, ये जो फर्श सजावट है, ये है आपके केरला की। कहाँ की है? केरला, या हिंदी में आप बोलेंगे केरल की। तो केरल की कला क्या है? कलमा जट्टू या अनियल बोलिए आप इसे, या कला में झुतू बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये केरल की कला है। और इसमें बड़े बड़े, केरल की फर्श सजावट है और इसमें बड़े बड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं देवी देवता की, भगवान की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके बिहार। तो बिहार राज्य में जो आपके रंगोली बनाई जाती है उसको अरिपन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अरिपन। बिहार में जो रंगोली बनाई जाती है, जो फर्श की सजावट है, वो अरिपन के नाम से जानी जाती है। कुछ इस तरीके के डिजाइन बनते हैं। जो लोग बिहार के होंगे वो जानते हैं, समझते हैं उस चीज को, और जरूर उसको आप लोग बताया करिए। आपके यहाँ जो भी ट्रेडिशन है, अगर अलग अलग जगह के बच्चे देखते हैं तो वो उसको जरूर बताया करें कि हाँ भाई हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो हम लोगों को भी नॉलेज मिलेगा और ज्यादा, है ना। तो अरिपन, फिलहाल बिहार में जो रंगोली होती है या जो फर्श की सजावट होती है उसे अरिपन के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अरिपन फर्श सजावट है कहाँ की? तो आप बताएंगे बिहार की। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है आपके गुजरात की। इस लोक कला को, किस लोक कला को? जो फर्श की सजावट है, ठीक है, फर्श लोक कला को या फर्श सजावट को कर्नाटक में रंगवली बोलते हैं। रंगोली नहीं बोलते हैं, रंगवाली। क्या बोलते हैं कर्नाटक में? रंगवाली। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रंगवली या रंगवाली बोलते हैं कर्नाटक में जो रंगोली बनाते हैं या फर्श को सजावट करते हैं। महाराष्ट्र में रंगोली बोलते हैं, कर्नाटक में रंगवाली बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी, इसका एक और नाम भी है, ठीक है। तमिलनाडु में कोलम बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में अल्पना बोलते हैं, राजस्थान में मांडना बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी चौक पूर्णा हो सकता है, महाराष्ट्र में रंगोली बोलते हैं और संस्कार भारती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं रंगोली को? संस्कार भारती के नाम से। वैसे ही गुजरात में इसको साथिया के रूप में जाना जाता है। साथिया या सातिया आपको मिले, जो भी मिले, ठीक है। वैसे मैंने नेट पे सर्च किया तो साथिया ही आ रहा है, साथिया के रूप में जाना जाता है। तो सातिया या साथिया डिजाइन जो हैं ये आपके कहाँ बनाए जाते हैं? ये आपके फर्श की सजावट है गुजरात की। कहाँ की सजावट है ये? गुजरात की। क्लियर है? तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने सारी जगह की पढ़ी। महाराष्ट्र में रंगोली बोलेंगे, कर्नाटक में रंगवाली बोलेंगे, मांडला राजस्थान में बोलेंगे, ठीक है। अरिपन आपके बिहार का हो गया, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का हो गया, अल्पना पश्चिम बंगाल का हो गया, कोलम आपकी तमिलनाडु में हो गई, कलमा जट्टू आपके केरला में हो गया, और सातिया कहाँ का हो गया? सातिया या साथिया, आपको दोनों में से जो भी मिले वो दोनों बातें सही है। ये कहाँ की है आपके रंगोली या फर्श सजावट? कहाँ की है? ये गुजरात की है। गुजरात ट्रेडिशन में ये बनाई जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कर्नाटका। तो कर्नाटका में हमने देखा इस तरीके के डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, ये भी व्हाइट से बनाए गए हैं डिजाइन, ठीक है। और कर्नाटका की जो आपके रंगोली है इसको रंगवाली या हेज के नाम से जाना जाता है। हेज, हेज आपको देखने को मिले, हेज, HASE, हेज।
हेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटका की जो आपके फर्श सजावट है इसको रंगवाली या हेस के नाम से जानते हैं, कर्नाटका की फर्श सजावट को। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की रंगोली है, रंगवाली या हेस कर्नाटक की है, मंडना मांडला ये कहाँ की है, राजस्थान की है, एपन उत्तराखंड की है। एक एपन रंगोली है वो उत्तराखंड में बनाई जाती है, मतलब उत्तराखंड में बनाई जाती है। फर्श सजावट है उत्तराखंड की एपन। अब आप लोग ढूंढेंगे उसका पिक्चर और मुझे बताएंगे कि मैम कैसा था, उसमें क्या डिजाइन थे, या आप लोग मुझे बताएंगे एपन के बारे में। ये उत्तराखंड में बनाई जाती है फर्श सजावट। क्लियर है? तो ये इस तरीके के डिजाइन आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलते हैं, इस टाइप के डिजाइन। और एपन आपके जो है उत्तराखंड की हो गई। फिर अरिपन, एपन और अरिपन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एपन उत्तराखंड, अरिपन बिहार। अरिपन बिहार, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, अल्पना पश्चिम बंगाल, कोलम तमिलनाडु एंड आपके कलमा जट्टू, बड़ा बेड़े से आपके कलमा जट्टू केरला से आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्यों ये स्पेशली बनाया गया है, क्यों ये अलग है, मैंने वीडियो इसको सेपरेट क्यों बनाया। मैं इसको साथ में भी पढ़ा सकती थी, बट ये सारे क्या हैं, ये सारे फर्श सजावट हैं, फ्लोर डेकोरेशन है, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने पूरा ट्रेडिशनल, पूरा फोक आर्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें आपने मंजूषा पढ़ा बिहार में, आपने फिर मधुबनी पढ़ा बिहार में। क्या मधुबनी जमीन पे नहीं की जाती? बिल्कुल की जाती होगी मधुबनी डिजाइन। वो लोग जमीन सजाने में भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स बनाने में भी करते हैं, मतलब जमीन से वो चीजें कागज पे आई, देन फिर वो आपके जो है फैब्रिक पर भी आ गई हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशली रंगोली हैं जो फर्श पर ही बनाई जाती हैं। इन डिजाइन्स के अलग अलग नाम हैं, इन रंगोली के अलग अलग क्षेत्रों में, तो हमने उसको डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ट्रेडिशनल फोक आर्ट के बारे में भी आप जरूर पढ़िए, फ्लोर पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़िए। नेक्स्ट में हम एम्ब्रॉयडरीज की बात कर लेंगे, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की बात कर लेंगे। फिर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के परिधान की बात कर लेंगे, जैसे ढाका की मलमल, हैदराबाद का पीताम्बर। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बच्चे ना कंफ्यूज से रहते हैं, ना जाने क्यों डरे डरे से रहते हैं कि मैम ये भी पढ़ाओ, मैम वो भी पढ़ाओ, जबकि मैंने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आपके पढ़ाया हुआ है। आप पुराना वीडियो भी देख लेना, लेकिन चलो फिर भी हम बात कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ये सबसे इजी पार्ट लगता है मुझे मेरे पूरी पढ़ाई का, टीजीटी का, पीजीटी का, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल या ट्रेडिशनल आपके जो है फोक आर्ट या फोक आपके जो है रंगोली किसी की बात करते हैं। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ का है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको ये ऐसे पता होगा जब आप इंटरेस्ट लोगे। अब आप ढूंढो, आप एक बार देखो, नेट पे जाकर के इमेजेस को सर्च करो, अपने दिमाग में देखो कि कैसे डिजाइन बनते हैं, कहाँ पे कैसे क्या बनता है, तो आपको ये जरूर समझ में आएंगे, है ना। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ, और थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखेंगे एंड ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।